परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुदपाटयदिस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नाश विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा देई भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरन को नाहिनो रूपाय। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा एन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्व। श्री भगवान श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सुपरिकर मनाऊं में। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं में। दीजे वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तज नित परिकर सह। हरि हरि यश भरि भरि ही गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा शुभ ही सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय
राम कृष्ण भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री टेऊ राम जी महाराज की जय। स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज की जय। स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज की जय। श्री स्वामी देव प्रकाश जी महाराज की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंग वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्रथम 2 दिन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के उत्तरार्ध से किनकी चर्चा हुई थी? श्री त्रिलोचन भगत जी की। और कल से श्री रांका बांका जी की चर्चा प्रारंभ हुई है। रांका जी अपनी गरीबी की हद पर थे, इसलिए उनका नाम पड़ा रांका। रांका माने रंक। और इनकी पत्नी इनसे भी और आले दर्जे की है, इसलिए उनका नाम हुआ बांका। बोलिए श्री छैल चिकनिया सरकार की जय। अब विराजमान हो जाएगा। भक्ति फल ये कलियुग पादप रचे। इस कलियुग में ये ऐसे छायादार और फलदार वृक्ष हुए जिनमें से करुणा की तो छाया मिली सबको और भक्ति रूपी फल मिला सबको। ऐसा जीवन यहाँ भी हो जाएगा। वृक्ष ऐसा चाहिए जो छाया भी दे और फल भी दे। श्री हरे नमः। और ये 2 चीज नहीं है तो कितने भी लंबे हो जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, उसका उतना महत्व नहीं। एक दोहा बहुत प्यारा इस संदर्भ में सुनने को मिलता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे सो दूर। श्री हरे नमः। और दाऊजी वाले महाराज किधर? सामने बैठे हैं। अच्छा, साधु का जीवन छायादार भी होता है, फलदार भी होता है। तो ये करुणा रूपी छाया देने वाले और भक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले वृक्ष हुए। जति राम रावल, श्याम खोजी जी, संत सिंहा जी, दलहा पद्म मनोरथ, रांका देवगु जप जिहा, जाड़ा चाचा गुरु सवाई, चांदा नापा, पुरुषोत्तम सो सांस, चतुर कीता मन को जे मेट्यो आपा। ये सब नाम है भक्तों के। मति सुंदर धी धांग श्रम, संसार चाल नाहिम नचे, करुणा छाया भक्ति फल, ये कलयुग पादप रचे। माया नचाती रहती है जीवों को 84 लाख योनियों के चक्कर में।
स्वयं भी नाचती है और जीवों को भी नचाती है। श्री हरे नमः। गोस्वामी जी ने इस बात पर हम लोगों का ध्यान दिलाते हुए कहा है कि माया स्वयं भी नाचती रहती है और हम लोगों को भी नचाती रहती है, लेकिन वह नाचने वाली माया खलु नर्तकी बिचारी, और जो माया सब जगह ही नचावा, स्वयं भी नर्तकी है, नाचती रहती है और जीवों को भी, सारे जगत को नचाती रहती है, लेकिन वो माया उनकी ओर ताक भी नहीं सकती है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान रहती है। राम भगति निरुपम निरुपाधि बसई जास उर सदा अबाधी, तेहि बिलो की माया सकुचाई करी न सकई कछ निज प्रभुताई। श्री करह बिहारी सरकार कहा करते थे, जीवो लाभ चाहते हो? हाँ गुरुजी, लाभ कौन नहीं चाहता है। बोले लाभ वाला कर्म भी तो करो। और कौन सा कर्म है जिसको करने से लाभ मिलेगा? बोले कि किसी का भला करो तो लाभ पाओगे। दोनों में ये दोनों अक्षर हैं, ला और भ और ला। सीधे पढ़ो तो लाभ और उलट के पढ़ो तो भला। आप किसी का भला करोगे तो उसी को परमात्मा रिटर्न में पलट करके और लाभ देंगे। आप ईश्वर की दया चाहते हो तो क्या करना चाहिए? दया को पलट दीजिए, क्या होगा? याद। प्रभु की याद करो तो उसी को पलट करके प्रभु रिटर्न में दया प्रदान करेंगे। और एक और शब्द है लाली। कबीर बाबा कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो उस लाल की लाली, नंदलाल की लाली, दशरथ लाल की लाली एक ही बात है। तो आप भी उस लाली को चाहते हैं जीवन में कि हमारे भी जीवन में लाली आए? हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? लाली को पलट दीजिए तो लीला, ठाकुर जी की लीला का श्रवण, कथन, अनुमोदन, स्मरण, ये आपके जीवन में उस लाल की लाली लाकर भर देगी। ऐसे ही एक और शब्द है नर्तकी, माया रूपी नर्तकी। पुनि रघुवीर ही भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। तो ये माया रूपी नर्तकी सबको नचाती रहती है। उसके 84 लाख वाले नाच से अगर बचना हो तो क्या करना चाहिए? नर्तकी। इसको पलट दीजिए कीर्तन, कीर्तन। बहुत प्यारा दोहा है, माया रूपी नर्तकी सबको रही नचाए, पलट कीर्तन कीजिए फिर नहीं सके सताए। तो और लोगों को नचा सकती है, लेकिन इस छप्पे में जो आए हुए भक्त जन है, करुणा छाया भक्त फल भक्ति फल, ये कलियुग पादप रचेत, इनके लिए लिखा है कि मति सुंदर, इनकी मति इतनी सुंदर थी भगवत परायण की, धी धांग श्रम संसार चाल नाहिन नचे। केवल श्रम ही श्रम, हाथ लगता है जिसमें, वो दुनियादारी का नाच इनको नाचना नहीं पड़ा। मति सुंदर धीधांग श्रम संसार चाल नाहिन नचे। संसारी चाल वाले लोग जो होते हैं
वो दिन रात परेशान रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि नाचत ही निश दिवस मर्यो, नाचते नाचते मैं मरा जा रहा हूँ प्रभु। नाचत ही निश दिवस मर्यो, तब ही तेन भयो हरिथिर, जब ते जीव नाम धर्यो। ऐसे ही श्री सूरदास जी ने भी कहा है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। तो इन भक्तों के संबंध में कहा गया कि मति सुंदर, इनकी मति बड़ी सुंदर रही और धी धांग वाला नाच संसार रूपी श्रम देने वाला होता है। कहते हैं कि कोई हम ये धर्म पालन कर रहे हैं, वो धर्म पालन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जितने भी धर्म तुमने पालन किए, भगवान की कथा में, कीर्तन में, भक्ति में प्रीति हुई कि नहीं? अगर नहीं हुई तो कहते हैं कि धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद यदि रतिम, तो श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान के चरणारविंद के प्रति, उनके नाम रूप लीला धाम चरित्र गुणगणों के प्रति प्रीति नहीं उत्पन्न कर सका वह धर्म जिसका आप पालन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही श्रम हाथ लगा। धान कुटिएगा तो आपको चावल निकलेगा सार, और जिसमें से चावल निकाल लिया गया है, केवल छिलका भूसी भूसी रह गया है, तो भूसी कूटने से आपको क्या निकलेगा? केवल बांह थक जाएगी कूटते कूटते। श्रम एव ही केवलम, इसलिए ऐसा काम न करें जिसमें केवल श्रम ही श्रम हाथ लगे। भगवान की भक्ति करें, इसमें ये करुणा रूपी छाया और भक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले ये हैं, इनके छत्र छाया में आ जाएंगे तो फिर हमको संसार का श्रम देने वाला नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनमें से बहुत सारे भक्तों का जीवन चरित्र है। हम लोग कल श्री रांका जी का जीवन चरित्र स्मरण कर रहे थे। रांका जी और इनकी पत्नी बांका जी पंढरपुर में निवास करते। रांका पति और बांका तिया बसेपुर पंढरपुर में रहते और गरीबी की पराकाष्ठा पर थे, लेकिन हाय गरीबी सता रही है वाली ये छाती पीटने वाली प्रक्रिया इनके पास नहीं थी। बहुत प्रसन्न थे अपनी गरीबी में। गरीबी में जो संतुष्ट रह करके गरीब निवाज से संबंध रखता है, उसकी गरीबी अभिशाप नहीं, उसकी गरीबी वरदान है। वैसे गरीबी बहुतों के जीवन में आती रहती है। पांडवों के जीवन में भी गरीबी आई, बेचारे 12 बरस तक वनवासी बन करके और बन भटकते फिरे, कभी एक चुल्लू पानी को तरसे और कभी एक ग्रास भोजन को भी तरसे, लेकिन उन्होंने ठाकुर का सहारा पकड़ रखा, इसलिए वे शिकायत के पात्र नहीं हुए, बल्कि आज तक उनका गुणगान किया जाता है। गरीब और धनी, इन दोनों के संबंध में एक बहुत प्यारा श्लोक मिलता है। कहते हैं कि इन दो व्यक्तियों को जीने का अधिकार नहीं है। किसको किसको? बोले कि द्वावंभसी निविष्टव्यौ, इन दो व्यक्तियों को जल में दबोच के डुबा करके मार डालना चाहिए, अथवा उन्हें खुद ही गले में पत्थर बांध करके डूब के मर जाना चाहिए। किनको? बोले द्वावंभसी निविष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, बड़ी भारी चट्टान गले में बांध के डूब मरना चाहिए। किनको किनको? बोले धनवंतम अदातारम, धनवंतम अदातारम और दरिद्रम चा तपस्विनम। जो
धनवान हो करके उदार नहीं होता है, देना नहीं जानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। और जो गरीब होकर गरीब निवाज को अपना नहीं मानता है, उसको भी जीने का अधिकार नहीं। कहते इतना बढ़िया अवसर मिला, तुमको धनवान बनाया, ठुक दो। के आग्रह पर श्री हरे नमः मनु जी को 28,000 वर्ष हड्डी सुखाने के बाद ठाकुर जी की प्राप्ति हुई होगी, साक्षात्कार हुआ होगा। लेकिन इस कलयुग में गुजरात का उद्धार करने वाले भक्त नरसिंह मेहता जी को 7वें दिन भगवत साक्षात्कार हुआ, और नामदेव जी को इनसे भी जल्दी 3 दिन में भगवत साक्षात्कार हुआ। जिनके हाथ से ठाकुर जी दूध पीते थे, परोसा हुआ कटोरा उठा करके अपने हाथ से पी लेते थे, जिनके लिए ठाकुर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा घुमा दिया। ऐसे प्रभु के लाडले नामदेव ने प्रभु से शिकायत करी, पंढरपुर के नामदेव ने एक दिन प्रभु ते भाख्यो, पंढरपुर के नामदेव ने एक दिन प्रभु ते भाख्यो। बड़े निठुर हो ठाकुर कुछ भक्तन को ख्याल न राखो, बड़े निठुर हो ठाकुर कुछ भक्तन को ख्याल न राखो। ठाकुर तुम बड़े निठुर हो, भक्तों का ख्याल नहीं रखते हो, तो ठाकुर से नहीं रहा गया, नहीं सहा गया। क्यों ऐसा लांछन मेरे ऊपर क्यों धर रहा है? ऐसो कैसे कहते बोले प्रभु गोपाल, एक में ही मिथ्या लांछन को। ऐसे कैसे कहते बोले प्रभु गोपाल, एक में मिथ्या लांछन को। नामदेव ने कहा कि भक्तों को बहुत तुम ख्याल नहीं करते हो, बड़े निठुर हो। ठाकुर जी ने कहा कि ये तेरा लांछन मिथ्या है। नामदेव ने कहा कि मैं प्रमाण दूंगा। नामदेव कह पंढरपुर के भक्त अकिंचन राका, नामदेव कह पंढरपुर के भक्त अकिंचन राका। जाकी कुटी गरीबी कारण परत रहते है फाका, जाकी कुटी गरीबी कारण पड़त रहत है फाका। दूर की कौन के है, इसी पंढरपुर में, जिस पंढरपुर के मालिक तुम कहलाते हो पंढरीनाथ, इसी पंढरपुर में राका भक्त ऐसे हैं जिनके घर में गरीबी के कारण फाका, उपवास की नौबत बराबर आती रहती है। तुम्हारे अछत तुम्हारे प्रियजन हो कंगाल, यह कम क्या तुम्हारे लांछन को। तुम्हारे अछत तुम्हारे प्रियजन हो कंगाल, यह कम क्या तुम्हारे लांछन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, तुम्हें काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। ऐसे ऊंचे स्तर के भक्त तुम्हारी नगरी में तुम्हारे रहते कंगाल कहलावे, रंक कहलावे, दरिद्र कहावे। ये तुम्हारे लिए लज्जा की बात है कि नहीं? जगदीश्वर कहलाते हो, भक्त प्रतिपालक कहलाते हो। तो बोले प्रभु मैं कहा करूं, वे दोनों अस निष्काम। बोले प्रभु मैं कहा
निष्काम। दे दूं प्रचुर अनेकन मिस वेले ही न एक छदाम। दे दो प्रचुर अनेकन मिस वेले ही न एक छदाम। वे निष्किंचनता में अतिशय रहे निहाल, प्रसन्न राखे निज मन को। वे निष्किंचनता में अतिशय रहे निहाल, प्रसन्न राखे निज मन को। भैया मैं लाचार हूँ, क्या करूँ, मैं देता हूँ, वो लेने को तैयार नहीं होते। वो दरिद्र बने रहना पसंद करते हैं और एक नहीं अनेकों अनेकों मिस बने बहाने जरिए मैं देने के लिए खूब कोशिश करता हूँ, वो लेने को तैयार नहीं होते। रही के रंग भजे प्रसन्न चित, याते नाम है राका। रही के रंग भजे प्रसन्न चित, याते नाम है राका। उत्कट ज्ञान विराग हेतु पत्नी को नाम भयो बाका। उत्कट ज्ञान विराग हेतु पत्नी को नाम होय बाका। वाकी पत्नी तो, अरे वाकी पत्नी तो वाहुते और कमाल, न पर से हाथ पराए धन को। वाकी पत्नी तो वाहुते और कमाल, न पर से हाथ पराए धन को। राका बाका जैसो जीवन आकल का, कठिन है आऊ हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन आकल काल, कठिन है काऊ हरि जन को। ठाकुर जी ने पूरी सफाई दी, बढ़िया संतोषजनक उत्तर दिया। मैं देता भी हूं तो वे लेने को तैयार नहीं होते हैं, मैं क्या करूं। नामदेव ने खुल करके कहा कि सफाई भले दो, लेकिन ये लांछन तेरे ऊपर आ गया है प्यारे, कि तुम भक्तों के लिए बात बहुत बनाते हो, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम, लेकिन कोई विशेष ख्याल रखते नहीं हो। ठाकुर जी ने जब कहा कि मेरी तरफ से कसर नहीं है, मेरी देने में कसर नहीं है, वे लेने को तैयार नहीं होते हैं। ठाकुर नामदेव बोले बातन में देते रहो सफाई। नामदेव बोले बातन में देते रहो सफाई। कैसे मानो जान बूझी दारिद्र रहे अपनाई। कैसे मानो जान बूझ दारिद्र रहे अपनाई। ये हम कैसे मान लें कि घर में कुछ है नहीं, तुम देते हो और वो लेने को तैयार नहीं, और उपवास करने की नौबत बनी रहती है। ये हम कैसे मान लें। वे कैसे मानोगे। ठाकुर जी ने पूछा, नामदेव कैसे मानोगे, कैसे विश्वास होगा कि मैंने दिया और वो लेने को तैयार नहीं, कैसे मानोगे। बोले हमारे सन्मुख दो, हमारे सामने दो, हमारे सन्मुख दो, और देवे यदि वे टाल, तो विश्वास तुम्हारे बचनन को। हमारे सन्मुख दो और देवे यदि वे टाल, तो विश्वास तुम्हारे वचन को। राका
बाका जैसो जीवन या कलिका, कठिन है काहू हरिजन को। दाता बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। मेरे सामने दो और वे न ले, तब तुम्हारे वचनों पर मुझे विश्वास होगा। इतनी तक चर्चा प्रभु कृपा से कल हो चुकी थी। अभी सिंहावलोकन न्याय से थोड़ा सा पृष्ठ पेषण किया, ताकि कल वाले श्रोताओं को ये बात ताजी होकर के दिल दिमाग में उपस्थित हो जाए, और आज के जो नव आगंतुक श्रोता हैं उनको भी आगे का प्रसंग समझने में सुविधा हो जाए, कठिनाई न हो। जब ठाकुर जी नामदेव ने कहा कि मेरे सामने दो और वे न ले, तब आपके वचन पर मैं विश्वास कर लूंगा, तो ठाकुर बोले चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तेरे सामने देता हूं और देखो उसका क्या प्रतिफल, क्या प्रतिक्रिया होती है उनके दिल दिमाग पर। ठाकुर बोले साथ चलो, लीला प्रत्यक्ष दिखाऊं। ठाकुर बोले साथ चलो, लीला प्रत्यक्ष दिखाऊं। मग में डारी मुहर सोने की, वृक्ष ओट छिप जाऊं। मग में डारी मुहर सोने की, वृक्ष ओट छिप जाऊं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।